हेलो माय डियर चैंपियंस। तो चलिए क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यह एक चैप्टर है जो कि इसका हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी बात लिखा गया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए है आई हैव अ ड्रीम, बी है द आर्टिस्ट, सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड डी है द अर्थ। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक पार्ट है जो कि लिखा गया था। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफ्स वर रूलर्स ऑफ एंसेंट। जो प्रोफ्स है जो कि हमारे प्राचीन के नियमों को मानता था, तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है रसिया, बी में इजिप्टी, सी इंडिया, डी ग्रीस। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे इजिप्टी। ठीक है, इजिप्टी जो है हमारे प्राचीन रूलर के प्रोफ्स को मानता था। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्टी। डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्टी। इजिप्टी को कौन से किसके द्वारा माना गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन, बी में है अफ्रीकन, सी में है इरानियंस, एंड डी में है प्रोफ्स। तो इसके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, प्रोफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। जो हमारा सभ्यता है वह किस चीज को विकसित करता है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है पीपल, बी एनिमल, सी बर्ड, डी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसके करेक्ट जो आंसर होंगे हमारे पीपल के डेवलपमेंट को दिखलाता है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हमारे एक जीवन शैली में एक विकसित जरूरी होती है, जो कि उसी विकसित को हमारे सभ्यता में दिखलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जीवन इज एसोसिएटेड विथ। जो हमारा जीवन है, जीवन, वह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है इटली से, बी है स्वीडन से, सी है रसिया से, डी है अमेरिका से। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह होंगे इटली से हमारा जो है गिवन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। जो हमारा यूरोपियन सभ्यता है उसका मतलब हमारे भारत में डैश हुआ। ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है? ए में वांट, बी में लिविंग, सी में रियल, एंड डी में रीन। तो हमारा जो यूरोपियन सभ्यता है वह हमारे भारतीय में वो नष्ट हो गया, गायब और बर्बाद हो गया। ठीक है, उसे अब नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सामान्य जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ किस चीज पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी में है इंडियन सिविलाइजेशन, सी यूरोपियन सिविलाइजेशन, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसके करेक्ट जो आंसर होंगे इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये एक लाइन है जो कि उठा दिया गया है और यह इसमें डाल दिया गया है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। जो हमारा भारतीय गौरव है वह है, ऑप्शन नंबर ए है इमोवेबल, बी है मूवेबल, एंड सी है अनसिविलाइज्ड, डी है इनगोरेंट। तो इमोवेबल इसके करेक्ट आंसर होंगे। इमोवेबल का मतलब होता है अस्थिर। हमारा भारतीय गर्व आज भी स्थिर है। ठीक है, उतनी ज्यादा नष्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर रेदर देन अ पॉलिटिशियन। हमारे एक डैश राजनेता है जो कि आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। तो हमारे कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, बी में है सरदार पटेल, सी में है महात्मा गांधी, एंड डी में है इंदिरा गांधी। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग एक स्पिरिचुअल लीडर इन द सेंस क्या हुआ? आध्यात्मिक नेता माना जाता था, राजनेता के से ज्यादा। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक चैप्टर है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है नेहरू जी,
बी में है महात्मा गांधी, सी में है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी में है डी में है सरदार पटेल। तो इसके हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक चैप्टर लिखा गया था। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, यह एक सेंटेंस है जो कि चैप्टर के अंदर से उठाकर रख दिया गया है और वो पूछ रहा है द माइंड इज अ रेस्टलेस, क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है बर्ड, बी में है डॉग, सी में काउ, डी में मंकी। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे हमारे बर्ड होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी कहते थे द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वो हमारे जो दिमाग है इसको जितने आराम दोगे उतना ही आराम खोजता है। ठीक है, इसे जितने आराम दोगे उतना ही खोजता है। उसी से रिलेट किए थे द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यह हमारा जो दिमाग है एक आजाद पंछी है जो कि स्थिर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न लेसन फ्रॉम राइटर ऑफ, जो हमारा यूरोप के लोग है वह किसके द्वारा लिखा गया पाठों से सीखते थे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, बी में ब्रिटेन, सी में ग्रीस और रोम एंड डी में स्पेन। तो इसके करेक्ट जो आंसर होंगे ग्रीस और रोम। ये ग्रीस और रोम के द्वारा जो लिखा गया था वहीं से उसी से यूरोप के लोग सीखते थे। ग्रीस और रोम ने जो लिखा था वहीं से यूरोप के लोग सीखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मेन मकसद क्या होता था? ऑप्शन नंबर ए है वेस्टर्न फिलोसफर्स, बी में है ईस्टर्न फिलोसफर, डी में है नॉर्थ फिलोसफर और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे हमारे वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर जो है हमारा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को मानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, जो हमारा सेक्रीफाइसेस है इज द सोल एम ऑफ आवर, जो हमारे किस चीज को के माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फिलोसफर्स, बी में है फार्मर्स, सी में है क्राइसिस एंड डी में है साइंटिस्ट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फिलोसफर। सेक्रीफाइसेस हमारा किस सोल आत्मा को हमारे मानता है। ठीक है, तो इसके फिलोसफर करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमारे डैश किस चीज के अंधकार के खिलाफ ले जा रहा है, मृत्यु के खिलाफ के प्रति ले जा रहा है? इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारा जो कि वेस्टर्न सभ्यता को दिखलाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, बी में है गांधी जी, सी में पटेल, डी में अंबेडकर। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे गांधी जी। गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंसेस्टर, बी में जर्मन्स, सी में रोमांस एंड डी में इटालियंस। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों थे वह बहुत संतुष्ट हुआ करते थे अपने छोटे छोटे गांव में। सुने होंगे आजकल बड़े बड़े शहरों में होते हैं पूरे, फिर भी आजकल के लोग ज्यादातर खुश नहीं हुआ करते, लेकिन हमारे जो पूर्वजों थे वो हमारे घरों पर और छोटे छोटे गांव कस्बों में पूरा खुश हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर अ डैश। ठीक है, हैज सिविलाइजेशन जो हमारा सभ्यता है वो मुझे पढ़ाता है, हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? मोर। ऑप्शन नंबर ए है इनेमी, बी में है एंग्री, सी में ऑफसेट, डी में फ्रेंडली। ठीक है, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो पुराना सिखाता है कि आजकल के जो जितने वुमेन वन होते हैं जितने भी दो वो कम पढ़ते हैं, जितना चीज दो वो कम ही पढ़ते हैं, तो हमेशा हमेशा और भूखे रहते हैं। ठीक है, वह एंग्री रहते हैं, जितना ही दो उसे कम ही लगता है। हमारा ह्यूमन नेचर ही आजकल बन गया है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रोल, ये लाइन है, एक सेंटेंस है जो कि उठाकर पूछ लिया गया है और इसमें एक डैश पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग आवर एंसेस्टर जो हमारा प्राचीन थे वो एंजॉय करते थे, पूरा खुश और प्रश्न हुआ करते थे वो डैश रोल पे, डैश नियम पे। ठीक है,
तो इसके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में नाइस, बी में सोसाइटी, सी में होम एंड डी में नेशन। तो हमारे पूर्वजों थे वह होम रूल पे खुश हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी। ठीक है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए है बर्ड, बी है मैन, सी है काउ एंड डी है डॉग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे मैन। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। हमारे गांधी जी चंपारण कब गए थे? ये क्वेश्चन है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आंसर आप बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 1915, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1918। तो ये चंपारण बिहार का एक जगह पर, बिहार का एक प्लेस है जो कि यहाँ ये गए थे गांधी जी। ओके, हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से हिस्ट्री का भी क्वेश्चन एक राइज होते हैं। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1917। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियंस आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन्स राइटर्स। ओके, यूरोपियंस आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन्स राइटर्स। जो हमारे यूरोपियन है वह किससे इंस्पायर्ड हुए थे? ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश से, ऑप्शन बी है ग्रीस से। यहाँ पे यहाँ मिस टाइपिंग हुई है, यहाँ ग्रीस सी होनी चाहिए थी। ओके, ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर सी है जर्मन एंड डी है इंडियन। तो इसके करेक्ट जो आंसर होंगे ग्रीस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन। जो हमारा इन्वेंशन है, नए नए खोजो है, वो हमारे प्रूव करता है नए नए चीजों को। वो क्या करते हैं? इसके करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए है फायर, बी में एग्रीकल्चर, सी में कारपेंट्री एंड डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे एग्रीकल्चर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रोट आर्टिकल 4। ही रोट आर्टिकल 4, ही रोट इन द सेंस महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था। वो कौन सा आर्टिकल था? ऑप्शन नंबर ए है द हिंदू, बी में है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी में है द ब्लिट्ज एंड डी में है यंग इंडिया। ओके, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यंग इंडिया एक आर्टिकल महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। जो हमारा सभ्यता है किस पॉइंट को दर्शाता है? आदमी को, मनुष्य के किस पॉइंट को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है हाउ टू मेक मनी, बी में है हाउ टू विन द एनिमी, सी में द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। हमारा ह्यूमन का एक कर्तव्य बनता है, इसका कर्तव्य बनता है पॉइंट आउट टू मैन। यह हमारे महात्मा गांधी जी के कहना था। ठीक है, तो क्या कहते थे? द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे द पाथ ऑफ ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर। ओके, तो इसके ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी पॉलिटिकल एबिलिटी, सी में माइंड्स एंड पेशेंस एंड डी में है आर्ट। ठीक है, तो हमारा माइंड एंड पेशेंस को दिखाता है। ओके, मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टलेस माइंड ऑलवेज रिमेन्स। जो रेस्टलेस माइंड है हमारा, जितने आराम दोगे हमारे मन को उतना ही दिमाग हमारा आराम खोजता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या होता है उस चीज का? जितने रेस्ट दोगे उतने रेस्ट मांगता है। इन द सेंस इसका ऑप्शन नंबर ए है हंग्री, बी में अनसेटिस्फाइड, सी में है थ्रिस्टी एंड डी में है सिक। ओके, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? देन इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? अनसेटिस्फाइड। द रेस्टलेस माइंड ऑलवेज रिमेन्स, अस्थिर रहता है, अनसेटिस्फाइड। जितने भी इसे आराम दोगे उतना ही आराम मांगता है, कभी भी ये अपने आप से संतुष्ट नहीं होता है हमारा माइंड। ओके, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए है, और बी में है फिजिकल कंडीशन, सी में है डिसीज एंड डी में है इमेजिनेशन। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेंटल कंडीशन। जो हम माइंड में सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग
हमारा हैप्पीनेस दिखाता है। जब जो माइंड में चल रहा होता है मेंटल कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बाहर की तरफ से देखने को मिलता है। अगर अंदर मन ही मन में किसी अच्छे अचीवमेंट के बारे में ख्याल आ रही होगी, किसी अच्छे ख्यालात के बारे में चल रहे होंगे, तो हमारा माइंड बहुत ही खुश रहता है, बाहर से भी खुश दिखता है। अगर वही प्रीवियस थिंकिंग, कुछ बैड हैबिट हुए होंगे, वो चीज चल रहे होंगे, तो बैड चीजों को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिशियन, बी में इकोनॉमिक, सी में सोशल रिफॉर्मर्स, डी में स्पिरिचुअल लीडर। तो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे स्टार्टिंग में, जो कि वो क्या आया था, स्पिरिचुअल लीडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूज्ड एज अ चीफ वेपन्स। हमारे जो महात्मा गांधी थे, एक वह प्रमुख औजार के रूप में उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए है एस्वर्ड्स, बी में है न्यूक्लियर वेपन्स, सी में है गन्स, एंड डी में है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो हमारे महात्मा गांधी का एक चीफ वेपन यूज किया करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड us from, okay, our ancestor decided us from dash। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिक्स, बी में लग्जरियस एंड प्लेजर, सी मोरालिटी, एंड डी है स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे लग्जरियस एंड प्लेजर। ओके, तो आज के लिए हमारे टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 हुए चैप्टर नंबर 1 से। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ओके, तब तक के लिए बाय।